जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ सिलोजिज्म पार्ट 2 लेके। पहले हमने पार्ट 1 में हमने सम और ऑल के कंसेप्ट को क्लियर किया था। आज मैं आपको नो के कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले इस नो के कंसेप्ट में मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, अगर लिखा जाए नो ए इज बी, अगर कहीं आपका नो का कंसेप्ट आ जाए तो अगर लिखा जाए नो ए इज बी, तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी ए, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। इसकी डायग्राम ये बन जाएगी दोस्तों कि ए का कनेक्शन कोई बी से नहीं होगा। सिंपल से कोई भी ए बी नहीं होगा, मतलब इन दोनों में कोई भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले स्टेटमेंट और हमें कंक्लूजन ऐसे दिया होगा, तो हमें सबसे पहले डायग्राम बनानी पड़ेगी कि स्टेटमेंट्स को पढ़कर। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सम बॉल्स आर रेड। तो हम क्या डायग्राम बनाएंगे, सम बॉल्स आर रेड, सम बॉल्स आर रेड। मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें पूरा बॉल्स और रेड लिखने की जरूरत नहीं है, हमें क्या लिखना है, शॉर्ट लेटर्स लिखने हैं। जैसे बी को मैंने यहाँ डिनोट कर दिया बी से, रेड को आर से, इससे हमारा बहुत टाइम बचेगा। सम बॉल्स आर रेड, ऑल रेड आर एप्पल। ओके, हमने बना लिया ऑल रेड आर एप्पल। नो एप्पल इज ब्लैक, नो एप्पल इज ब्लैक। ये इसकी डायग्राम हो गई। सम बॉल्स आर रेड, ऑल रेड आर एप्पल एंड नो एप्पल इज ब्लैक, इसकी डायग्राम ये हो गई है। अब हम कंक्लूजन को चेक करेंगे कि कंक्लूजन कहता क्या है। तो सबसे पहला कंक्लूजन कहता है, कंक्लूजन कह रहा है नो ब्लैक इज बॉल, नो ब्लैक इज बॉल। हमें क्या पॉसिबिलिटी चेक करनी है, क्या ब्लैक और बॉल में कोई कनेक्शन है। यहां दिख रहा है कि ब्लैक और बॉल में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, ये कह रहा है नो ब्लैक इज बॉल। क्या ये बात सच है? नहीं, हर बॉल ब्लैक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि हम इस बॉल को, इस ब्लैक को हम यहां बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं। ये पॉसिबल डायग्राम हो जाएगी दोस्तों, इस ब्लैक को हम यहां बना सकते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, नो ब्लैक इज रेड, नो ब्लैक इज रेड। तो क्या ब्लैक रेड नहीं है? तो यस, ये आपका सही हो जाएगा। क्यों नो ब्लैक इज रेड? ये क्योंकि सही कह रहा है, क्योंकि ब्लैक और एप्पल में कोई कनेक्शन नहीं है, और ये जो रेड पोर्शन है ये एप्पल के अंदर है, इसीलिए ब्लैक और रेड में भी कोई कनेक्शन नहीं होगा दोस्तों। तो ये कंक्लूजन जो नो ब्लैक इज रेड कह रहा है, नो ब्लैक इज रेड कह रहा है, वो सही हो जाएगा कि ये सच कह रहा है। और फर्स्ट में क्या कह रहा था, नो ब्लैक इज बॉल, क्या नो ब्लैक इज बॉल है? तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक और एप्पल में कोई कनेक्शन नहीं है, ब्लैक और ब्लू का कनेक्शन हमें बताया नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहां पे बना सकते हैं कि ब्लैक को हम यहां बना सकते हैं। तो ये गलत कह रहा है कि ब्लैक और बॉल में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन तो है। सेकंड एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सम डक्स आर बॉक्सर्स, सम डक्स आर बॉक्सर्स। ठीक है, हमने ये डायग्राम बना ली। सम डक्स आर बॉक्सर्स, सम बॉक्सर्स आर फेमस, सम बॉक्सर्स आर फेमस। ठीक है, बना लिया। ऑल फेमस आर प्लेयर, ऑल फेमस आर प्लेयर। आपको साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं। ऑल फेमस आर प्लेयर, ये डायग्राम सबको आ गई होगी बनानी। नो फेमस इज सिंगर एंड सम सिंगर आर बॉक्सर, नो फेमस इज सिंगर, नो फेमस इज सिंगर एंड सम बॉक्सर आर सिंगर। तो इसकी डायग्राम ये बन जाएगी दोस्तों। इस डायग्राम का मतलब क्या है, ये क्या, सिर्फ आपको क्या कहा गया है, यहां पे कहा गया है कि नो फेमस इज सिंगर। फेमस और सिंगर में कोई कनेक्शन नहीं है दोस्तों, बाकी कोई हमें इसकी जानकारी नहीं है कि किस किस में कनेक्शन है या नहीं। इसने सीधा कहा है कि फेमस और सिंगर में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं, कोई कैसा भी कनेक्शन नहीं है। तो हम कंक्लूजन देख के हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो क्या कहा है, नो बॉक्सर इज सिंगर। क्या ये सही है? नो बॉक्सर इज सिंगर, नो बॉक्सर इज सिंगर। तो इन दोनों में तो कोई ऐसा कहा नहीं है कि इन दोनों में कनेक्शन नहीं है, इनमें तो कनेक्शन है। ये देखिए, सम का कनेक्शन है, सिर्फ फेमस और सिंगर में ही कनेक्शन नहीं है, बाकी में तो है। ये देखिए, सम का कनेक्शन है बॉक्सर और सिंगर में। तो पहला नो बॉक्सर इज सिंगर, क्या बॉक्सर सिंगर नहीं है? गलत। यहां पे तो दिख रहा है कि बॉक्सर सिंगर है, यहां पे दिख रहा है, सम का केस दिख रहा है आपको कि बॉक्सर सिंगर है। सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या कह रहा है, सम बॉक्सर्स आर प्लेयर, सम बॉक्सर्स आर प्लेयर। तो ये डायरेक्ट क्या कह रहा है, सम बॉक्सर्स आर प्लेयर, क्या ये बॉक्सर प्लेयर है? हाँ, आपको दिख रहा है, सम का केस मैंने कल आपको पढ़ाया था, सम बॉक्सर्स आर प्लेयर, ये दिख रहा पोर्शन, सम बॉक्सर प्लेयर। यस, ये सही कह रहा है। थर्ड ऑप्शन में क्या है, हमें सम के केस में डायरेक्ट चेक करना होता है कि कनेक्शन है या नहीं, और नो के केस में हमें पॉसिबिलिटी की चेक करनी होती है कि बन सकता है कि नहीं, क्या ये पॉसिबल डायग्राम हो सकती है कि नहीं। जैसे थर्ड में क्या कह रहा है, नो प्लेयर इज फेमस, नो प्लेयर इज फेमस,
नो प्लेयर इज फेमस, क्या कोई भी प्लेयर फेमस नहीं है? ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ प्लेयर, जो ये शॉर्ट प्लेयर हैं, प्लेयर ये पूरा है पोर्शन प्लेयर का, इसमें से कुछ प्लेयर फेमस तो हैं, ये पूरा पोर्शन प्लेयर का है और ये कुछ प्लेयर फेमस हैं, तो ये तो गलत कह रहा है, नो प्लेयर इज फेमस। लेकिन हमारी डायग्राम बता रही है कि कुछ प्लेयर्स फेमस हैं, सम प्लेयर्स आर फेमस, सम प्लेयर्स आर फेमस, तो ये गलत हो जाएगा। नो प्लेयर्स फेमस, नो, पॉसिबिलिटी है सम प्लेयर्स आर फेमस, ये दिखा रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और स्टेटमेंट और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेके मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सम एप्पल्स आर मैंगो। हम डायग्राम बना के सबसे पहले समझेंगे। सम एप्पल्स आर मैंगो, ये बना लिया, सम एप्पल्स आर मैंगो। बहुत इजी तरीके से मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा दोस्तों, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके। सम एप्पल्स आर मैंगो, सम मैंगो आर येलो, सम मैंगो आर येलो, ये सम का डायग्राम है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा। ऑल येलो आर कार, ये ऑल येलो आर कार, ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑल कार आर ट्रक, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। ऑल कार, सभी कार, ऑल कार आर ट्रक, अभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नो ट्रक इज साइकिल, अगर एक और सी का लेटर आ चुका है तो हम इसको पूरा लिख लेंगे और साइकिल बना देंगे। नो ट्रक इज साइकिल। अब इसमें क्या कहा है? सिर्फ किसका किसका कनेक्शन नहीं है? साइकिल और ट्रक का कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से साइकिल और कार का भी नहीं होगा, साइकिल और ये येलो का भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रक है इसी के अंदर कार और येलो आ रहे हैं, इसीलिए। और साइकिल का कनेक्शन टी से नहीं है, तो इसलिए साइकिल का कनेक्शन इनमें से, जो टी के अंदर है, इनमें से किसी से नहीं होगा। ये कहता है नो का केस। तो हम देखेंगे कि कंक्लूजन क्या कहता है और कितने सही होते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 क्या कहता है? नो साइकिल इज एप्पल, नो साइकिल इज एप्पल। क्या ऐसा साइकिल और एप्पल में कोई नो का कनेक्शन दिख रहा है आपको? नहीं, हमें सिर्फ पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है कि क्या साइकिल और एप्पल में कोई कनेक्शन हो सकता है। अगर हो सकता है तो हम ये वाला गलत हो जाएगा कंक्लूजन। देखते हैं, नो साइकिल इज एप्पल, नो साइकिल इज एप्पल, गलत। क्यों गलत? क्योंकि साइकिल को हम यहां बना सकते हैं, यहां हम साइकिल बना सकते हैं, यहां आराम से हम साइकिल बना सकते हैं। और ये क्या कह रहा है कि कोई भी साइकिल एप्पल नहीं है, लेकिन हम तो हमारी डायग्राम, हम पॉसिबल डायग्राम क्या कह रही है? हम साइकिल को यहां बना सकते हैं, साइकिल का केस सम हो जाएगा यहां, देखिए। तो इसीलिए पहली पॉसिबिलिटी, पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। अब सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं। नो साइकिल इज कार, नो साइकिल इज कार, यस, ये डायग्राम सही हो जाएगी। क्या कोई भी साइकिल कार नहीं है? और डायग्राम भी यही कह रहा है कि कोई भी साइकिल कार नहीं है। देखो, ये रही साइकिल, ये रही कार और ये रही साइकिल। साइकिल का अगर टी से कोई कनेक्शन नहीं है, ट्रक से कोई कनेक्शन नहीं है, तो साइकिल का येलो से भी कोई कनेक्शन नहीं होगा और कार से भी कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो ये सच कह रहा है कि साइकिल का कार से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अब थर्ड कंक्लूजन पे आते हैं दोस्तों। थर्ड कंक्लूजन क्या कह रहा है? नो येलो इज मैंगो, नो येलो इज मैंगो, येलो और ये, क्या इन दोनों में कोई नो का कनेक्शन दिख रहा है? क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है? इनमें तो दिख रहा है, सम का कनेक्शन दिख रहा है हमें। तो हमारी डायग्राम गलत हो जाएगी। क्यों? ये कह रहा है नो येलो इज मैंगो, क्या कोई येलो मैंगो नहीं है? लेकिन हमें तो सम का दिख रहा है कि येलो मैंगो है, मैंगो येलो है। तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा कि ये कंक्लूजन गलत कह रहा है। नो मैंगो इज येलो, नहीं, गलत कह रहे हो आप। चौथा, फोर्थ कंक्लूजन क्या कह रहा है? नो साइकिल इज मैंगो, नो साइकिल इज मैंगो, फिर से ये गलत हो जाएगा। हमारी पॉसिबल डायग्राम बन जाएगी साइकिल और मैंगो में कोई ऐसा नो का कनेक्शन नहीं है कि इनमें कोई कनेक्शन हो नहीं सकता। हम साइकिल को यहां बना सकते हैं, ये देखिए, यहां बना सकते हैं साइकिल को। ये हमारी पॉसिबल डायग्राम हो जाएगी, हम बना सकते हैं। हमें यही देखना है कि हम बना सकते हैं क्या नो के केस में। तो नो साइकिल इज मैंगो, क्या नो साइकिल इज मैंगो आपको दिख रही है? नहीं, साइकिल और मैंगो में कनेक्शन हो सकता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा कि ये कंक्लूजन गलत कह रहा है। अब एक और फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, देखते हैं। नो राइटर इज अ टीचर, नो राइटर, ठीक है, डब्ल्यू, नो राइटर इज अ टीचर, ठीक है, टीचर और राइटर में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। नो रीडर इज अ टीचर, रीडर और टीचर में भी कोई कनेक्शन नहीं है। नो रीडर इज अ टीचर, ये भी समझ में आ गया। सम रीडर्स आर पोएट, सम रीडर्स आर पोएट। अब इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है और ऐसा तो नहीं कहा गया है कि डब्ल्यू और आर में कोई कनेक्शन नहीं है या डब्ल्यू और पी में कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं कहा है। हमें सिर्फ क्या कहा है? डब्ल्यू और टी में कोई कनेक्शन नहीं है, टी और आर में कोई कनेक्शन नहीं है, बस हमें इतना ही कहा है स्टेटमेंट में। अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, क्या ये सच कहता है कि झूठ कहता है, देखते हैं। नो रीडर इज अ राइटर, नो रीडर इज अ राइटर, क्या कोई भी रीडर राइटर नहीं है? गलत, ये गलत कह रहा है। हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि रीडर राइटर हो सकता है क्या। तो ये देखिए, नो रीडर इज राइटर जो ये कह रहा है,
यहाँ पे तो दिख रहा है नो रीडर इज टीचर, लेकिन नो रीडर या राइटर ऐसी तो बात कहा ही नहीं है हमें स्टेटमेंट में, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? रीडर को हम यहां तो बना सकते हैं ना, यहां बना सकते हैं, रीडर यहां आ सकता है, सम का केस आ जाएगा, तो इसलिए पहला गलत हो गया कि रीडर को हम यहां बना सकते हैं। आप गलत कह रहे हो, स्टेटमेंट आपका गलत है, सॉरी आपका कंक्लूजन गलत है। सेकंड क्या कहता है? नो पोएट इज अ राइटर, नो पोएट इज अ राइटर। फिर से ये केस आ गया, क्या पोएट और राइटर में ऐसा कोई कनेक्शन दिया है? नो का कनेक्शन दिया है? नहीं दिया। हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है तो हम डायरेक्ट देखेंगे कि पोएट और राइटर में कुछ कनेक्शन हो सकता है। इसने क्या कहा है, लेकिन नो पोएट इज अ राइटर, लेकिन हम कहते हैं कि पोएट और राइटर में कनेक्शन हो सकता है। देखो ये पी हम यहां ऐसे बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि हम पी को यहां बना सकते हैं। तो ये आपका सेकंड भी गलत हो गया कि आप तो कह रहे थे कि नो पोएट इज अ राइटर, लेकिन हम तो पोएट को यहां बना सकते हैं, तो सेकंड कंक्लूजन गलत हो गया। अब थर्ड कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। नो रीडर इज अ पोएट, नो रीडर इज अ पोएट, क्या इन दोनों में कोई नो का कनेक्शन दिख रहा है? क्या ऐसा कहा गया है स्टेटमेंट में कि आर और पी में कोई कनेक्शन नहीं होगा? गलत। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? पी और आर में कनेक्शन है, सम का कनेक्शन है। ये देखिए पी और आर एक दूसरे से कनेक्टेड है, सम का कनेक्शन है। लेकिन तुम लोग कह रहे हो, कंक्लूजन कह रहा है कि पोएट और नो रीडर इज अ पोएट, नो रीडर, कोई रीडर पोएट नहीं है, लेकिन हमें तो दिख रहा है कि रीडर पोएट है। तो ये आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत हो गया। अब फोर्थ कंक्लूजन की बारी। नो टीचर इज अ रीडर, क्या नो टीचर इज अ रीडर, क्या कोई भी टीचर रीडर नहीं है? ये एकदम सच कह रहा है। क्यों? टीचर और रीडर में कोई कनेक्शन नहीं है, ये नो का साइन होता है कि टीचर और रीडर में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये आप सच कह रहे हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर? ओनली फोर्थ फॉलोज। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट एग्जांपल लेके समझाता हूं। अगर ऐसा आ जाए कि सभी जो फैक्टर्स हैं, ये जो सभी पेपर, चार्जर, जो भी दिए फैक्टर्स दिए होते हैं, सभी एक ही सिंगल वेन डायग्राम में हो, तो हमें क्या करना है? हमें बिना देखे नो के केस में हमें सीधे क्रॉस लगा देना है कि कोई भी कंक्लूजन होगा वो गलत होगा। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। पहले हम स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनाएंगे। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सम पेपर आर चार्जर, सम पेपर आर चार्जर। ठीक है, अगर कोई भी लेटर दोबारा रिपीट होता है तो हम अपने बेनिफिट के अनुसार उसको और लिख सकते हैं। सम पेपर आर चार्जर, ठीक है। सम चार्जर आर बुक, सम चार्जर आर बुक, ये भी ठीक है। यहां तक आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा है। ऑल बुक आर नोट, ऑल बुक, ये जो ऑल बुक है क्या है? नोट है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल नोट आर मनी, ऑल नोट आर मनी। इस डायग्राम में भी अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायग्राम भी साफ है। सम मनी आर ब्लैक, ये जो सम मनी है वो ब्लैक है। ये देखिए दो लेटर आगे थे तो इसलिए मैंने एक को बी लिख दिया, एक को ब्लैक लिख दिया। आप चाहे तो इसको बुक के साइन के लिए बी डबल ओ भी लिख सकते हैं या बुक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बन चुकी है इसकी, ये वेन डायग्राम बन चुकी है। अब कंक्लूजन, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर सभी फैक्टर्स एक ही सिंगल वेन डायग्राम के अंदर हो तो आपको जो नो कंक्लूजन होगा, जो आपका नो होगा, वो हमेशा क्या होगा? गलत होगा। तो फर्स्ट सेकंड आप बिना देखे रॉन्ग लगा सकते हैं, गलत गलत गलत, तीनों कंक्लूजन गलत होंगे। कैसे गलत होंगे मैं आपको अच्छे से डिफाइन करके बताता हूं। कैसे? नो चार्जर इज ब्लैक, क्या कहा गया है? नो चार्जर इज ब्लैक, क्या नो चार्जर इज ब्लैक, क्या ऐसा कहा गया है कि ब्लैक और चार्जर में कोई कनेक्शन नहीं है? गलत, ऐसा नहीं कहा गया है। ब्लैक और चार्जर में कनेक्शन हो सकता है, हम यहां ब्लैक बना सकते हैं। हमें पॉसिबिलिटी तो चेक करनी होती है ब्लैक नो में, तो हम ब्लैक को यहां बना सकते हैं, चार्जर को। ये देखिए ये डायग्राम ऐसे बन सकती है, हम यहां ब्लैक को बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? नो पेपर इज मनी, नो पेपर इज मनी, पेपर यहां रहा, मनी यहां रहा। तो क्या इनमें ऐसा कुछ दिया हुआ है कि मनी और पेपर में कोई कनेक्शन नहीं है? लेकिन ये कंक्लूजन क्या कह रहा है कि मनी और पेपर में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम इस मनी को हम ऐसे बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, या फिर इस पेपर को हम यहां बना सकते हैं, तो ये कनेक्शन हो जाएगा। तो ये फिर गलत, आपका कंक्लूजन फिर गलत हो गया। ये क्या कह रहा है? नो पेपर इज ब्लैक, जो पेपर और ब्लैक देखिए, पेपर ये रहा, ब्लैक ये रहा, नो पेपर इज ब्लैक, क्या इन दोनों में फिर से कुछ कह रहा है कि कोई नो का कनेक्शन है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं कही है। तो हम इस पेपर को हम यहां बना सकते हैं कि नहीं? कोई कनेक्शन दे सकते हैं कि नहीं? सम का कनेक्शन दे सकते हैं, हम यहाँ पे पेपर बना सकते हैं। तो फिर से आपका कंक्लूजन गलत हो गया कि आप गलत कह रहे हो कि नो पेपर इज ब्लैक, लेकिन यहां तो बोल रहा है कि सम पेपर आर ब्लैक। ये देखिए सम पेपर आर ब्लैक। नो पेपर इज मनी, लेकिन यहां तो कह रहा है सम पेपर, नो पेपर इज मनी, सम पेपर इज मनी, यहां तो हम मनी बना सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कंक्लूजन? ये गलत है। तो जब भी ऑल फैक्टर्स एक सिंगल वेन डायग्राम में होंगे तो आपको क्या करना है? आपको बिना देखे आपको जो भी कंक्लूजन होगा नो का, उसको आपको गलत कर देना है।
आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और ऐसी ही और अच्छी अच्छी मजेदार वीडियो आपको लाते रहूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। ये सिलोजिज्म के साथ साथ हमारा कैलकुलेशन के भी पार्ट चल रहे हैं, तो आप उन वीडियो को भी देखिए और अपनी कैलकुलेशन फास्ट करिए जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए रीजनिंग से रिलेटेड, बैंक की और मैथ्स की कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के कैसे क्वेश्चन चाहिए आपको, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए। जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, इसका थर्ड पार्ट जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।